हाय हेलो करो तब। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं सीधे काम भी करती हूँ ना तो वो उल्टे हो जाते हैं भाई, मेरी समझ में नहीं आता क्यों। कोई देख तो नहीं रहा मुझे। सो हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है दिन के 11:30 हो गए हैं टाइम, और अभी खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। सुबह से काम पे ही व्यस्त थे, अभी बाल वाल धो के भी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मतलब नहा धो के तैयार हो चुके हैं। और हल्की बहुत ना बारिश पड़ रही है, सुबह से ही पड़े जा रही है, मतलब थोड़ी बहुत पड़ रही है फिर चुप हो रही है, फिर पड़ रही है फिर चुप हो रही है। मैंने आज से 2 ब्लॉग पहले एक ब्लॉग बनाया था जिसमें कि हम मिट्टी वगैरह डाल रहे थे, तो उन दीदी और का आज लेंटर पड़ रहा है तो सब लोग वहीं गए हुए हैं। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत जाऊंगी उधर साइड, लेकिन अभी मैं व्यस्त थी काम में तो अभी जा नहीं पाई। अभी खाना वाना बनाते हैं उसके बाद जाऊंगी। आगे मौसी, बाकी अभी खाना बनाने की तैयारी करते हैं। पर पता आज बंदर भी आ गए हैं, कल परसों से ना बंदरों का आतंक भी बढ़ चुका है फिर से। अभी जब तक आम वगैरह थे ना तो तब तक तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ ही व्यस्त थे और जगह, लेकिन अब बाकी जगह के आम ख़त्म हो गए और बाकी अभी इन पेड़ों पे कुछ कुछ बचे हैं, तो वो इन पेड़ों की वजह से यहाँ आ रहे हैं घरों पे और फिर तोड़ फोड़ करते हैं। बारिश में भीग रही हूँ और हेयर फॉल इतना हो रहा है मेरा कि क्या बताऊँ, फिर भी बारिश में भीग रही हूँ। अभी खाना बना लेते हैं भले जल्दी से। मैंने सुबह ही ना राजमा और उड़द की दाल मिक्स करके चूल्हे पे रख दी थी, तो वो तो बॉयल हो चुकी है। अभी मैं तड़का वगैरह काट लेती हूँ। तो मेरे यूट्यूब के परिवारजनों, जैसे मैंने भी बताया कि मैं दाल के लिए छौंक वगैरह प्रिपेयर करती हूँ। तो ये रहे टमाटर जो कि मैंने आधे तो ये साइड वाले काट लिए हैं और ये मैं काट रही हूँ इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं सीधे काम भी करती हूँ ना तो वो उल्टे हो जाते हैं भाई, मेरी समझ में नहीं आता क्यों। मैं काट ही रही थी और ये चाकू ही टूट गया भाई, ये ऐसे हो गया ऐसे। चाकू तो और भी हैं पर अब ऐसे करके काट रही हूँ। अभी इस टूटे हुए चाकू से ना मैंने टमाटर तो बड़ी मुश्किलों से काट लिए हैं, और लहसुन काटने में तो टाइम नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा बहुत ही होगा, लहसुन काटना तो आसानी है। लेकिन भाई प्याज नहीं काटे जा रहे, पता इसको बड़ी मुश्किल से मैंने 2 टुकड़े किए बीच से ऐसे काट काट के, और छिलके तो मैंने हाथ से निकाले लेकिन अब ये काटा नहीं जा रहा। तो अब लकीली मुझे ध्यान आया कि एक बारी ना मैं चॉपर भी लेके आई थी, तो जिस टाइम पे हम लोग नॉनवेज खाते थे उस टाइम पे तो इसका यूज़ काफ़ी होता था, लेकिन अब हमने 2 साल से नॉनवेज छोड़ दिया है, फिर इसका यूज़ बहुत ही कम हो रहा है, मतलब ना के बराबर ही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं भूल ही गई थी इसको, तो मुझे ध्यान आया कि यार ये भी एक चीज़ है हमारे पास, इसमें मैं प्याज के मोटे मोटे टुकड़े करके डाल दूँगी तो ये काट लेगा आराम से। शुक्र है कि ये लाई हुई थी मैं, इसके ना ऐसे मोटे मोटे क्यूब्स काट लूँगी ना ऐसे ऐसे, तो फिर ये काटने में आसानी होगी। इसमें ज़्यादा मोटे भी नहीं डाल सकते ना, कहीं जो इसकी ब्लेड्स वगैरह है वो टूट ना जाए। टुकड़े तो इसके हो जा रहे हैं, मतलब ऐसे ना दोनों तरफ से चाकू को दबाने से, लेकिन बारीकी से काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब इसमें मैंने सारे प्याज भर दिए हैं, अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इस पे ये धागा होता है ना कुछ ऐसा सा, ये इसको खींचना होता है। कितना आसान है देखो, कुछ ही सेकंड में इतने बारीकी से कट गए प्याज। अब लहसुन तो मैं यहीं पे काट लूँगी ना इसी चाकू से। तो चलो अब जल्दी जल्दी से पहले खाना बना लेती हूँ। तो अभी खाना वाना भी बन चुका है कम्प्लीटली। अब मेरा एक काम बचता है जो कि है गौशाला जाके गाय वगैरह बांधने का। उससे पहले मैं एक चक्कर उधर साइड जा आती हूँ, क्योंकि रविवार भी आ चुका है कि तो उधर साइड क्यों नहीं आ रही है दीदी जिनका लेंटर पड़ रहा है, वो खुद ही आई थी इधर साइड बोलने के लिए, उनका कुछ काम भी था और मुझे बोल के भी गई कि तू वैसे तो खूब घूमती रहती है और अब वीडियो बनाने के लिए नहीं आई उधर। तो अभी मैं एक बारी उधर साइड होके आ जाती हूँ। उधर साइड बारिश की बूंदें ना पड़े जा रही हैं और लोग भीग भी गए होंगे वहाँ काम करने वाले, लेकिन तब भी डेडिकेशन देखो काम को लेके। डेडिकेशन मतलब कि हेल्पिंग नेचर सबका, कि तब भी लोग काम पे लगे हुए हैं वहाँ। और दीदी का कमरा छोटा ही है ना वो वाला जो बना रहे हैं, तो उसका लेंटर भी कमी है, तो इस वजह से अभी दिन के टाइम तक वो हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे मसाला वगैरह प्रिपेयर हो रहा है पूरा। बाड़ी जी हाय हेलो करो तब, हाय हेलो करो तब। अभी बारिश पड़ रही है ना तो इस वजह से यहाँ पे ये चुंटा वगैरह लगा रखा है पूरा, प्लास्टिक वगैरह। अच्छा इधर साइड से लगे हुए हैं पूरे, उधर मैं दूसरे रास्ते से चलती हूँ उधर, क्योंकि उधर साइड तो पूरा पैक हो रखा है रास्ता। अच्छा तो पूरा उधर से और इधर इधर यहाँ तक लगे हुए हैं लोग, और यहाँ से फिर गीड़ वगैरह लगा रखा है तो उसके हेल्प से यहाँ तक टब पहुँचाए जा रहे हैं।
यहाँ इतना तो दिख भी नहीं रहा है, पूरे घर को घेर रखा है लोगों ने, सब ने। तो अभी जो है लोग उधर से इधर तक पूरे लगे हुए हैं टब वगैरह को पास करने के लिए, और बारिश की वजह से छत कहीं ख़राब ना हो जाए तो इसलिए ऊपर से प्लास्टिक डाल रखा है इन्होंने। और बाकी ज़्यादातर लोग जो भरे हुए टब है ना सीमेंट के, उसको पास करने पे लगे हुए हैं, और कुछ लोग जो खाली टब है उनको पास करने के लिए लगे हुए हैं। तो लोग ना कुछ इस तरीके से पूरे घर के अराउंड लगे हुए हैं ताकि आसानी हो, और कुछ लोग भरे हुए टब दे रहे हैं और कुछ लोग नीचे खाली टब पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। नमस्ते जी। हाँ जी। हाँ जी, बढ़िया खाना यहाँ पे बन रहा है खाना, और ये हमारे पड़ोसी गांव के बाड़ा जी को भटियाया गया है खाना बनाने के लिए। दाल बन गई है, इस पे भुज्जी है और इस पे चावल। अच्छा ये है भुज्जी और ये है चावल, और प्रेशर कुकर में बन रही है दाल। तो भुज्जी क्या क्या बननी? आलू और लौकी। अच्छा ठीक है। अरे ये सलाद का ड्रामा है। अच्छा खीरा है नहीं, प्याज का सलाद है, घर के प्याज। तब बार मम्मी नहीं छोड़ भी आई बार। सीमेंट के हाथ दीदी कौन लगनू तब खैर आ गया कि एनर्जी भी छे जबी एनर्जी। अच्छा हाँ पत्तों से लगाते थे। मलाई एक टाइम पर हमले स्कूल में जाऊँ तो ये से उन्हें साका और ना था मतलब आ देर हो गया हमको टाइम मतलब है घर या टाइम। चलो ठीक है, हाँ बाय बाय। अब बैठ गया दी। हाँ तो अभी भाभी लोग ना बता रहे थे अपने स्कूल टाइम की बातें। पहले के टाइम पे ना हमने भी वो पत्तों से लगती थी मेहंदी, तो वो मेहंदी हमने भी लगाई हुई है। मुझे नाम तो नहीं पता उस वाली घास का कि होता क्या है, लेकिन उसके ना पत्ते वैसे से होते हैं, मतलब कोई फूल भी होता है वैसा। अब मुझे नाम ही नहीं पता तो मैं कैसे बताऊं। तो वो ना उसको पीसते थे और फिर हाथ में मेहंदी लगती थी उससे। कैसी कैसी बातें रहती है ना, पुराने ज़माने वाले कितने जुगाड़ू लोग रहते थे पुराने ज़माने के। कितना अच्छा लगता है ना जब सारे लोग आपके गांव के इर्द गिर्द वाले आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके काम के लिए, तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल ना अप हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है फिर वो काम करने में कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। दिन का खाना हमारा हो चुका है, और दिन के खाने में जैसे मैं बताया था कि राजमा उड़द की दाल मैंने बॉईल करी थी तो फिर वो सब खाया मस्त प्याज के सलाद के साथ, उसमें घी वगैरह डाल के। तो वो खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया, भी चाय पानी भी हो गया है। चाय मैं तो नहीं पीती लेकिन घर वालों का हो गया है। और मैं ना दिन में सोई थी और बहुत थोड़ा सा ही सोई थी, तो आधे घंटे भी नहीं सोई होंगी। और उसके बाद मैं फ़ोन देखने लग गई तो मेरी थोड़ी बहुत आंखें दर्द हो रही हैं और बारिश पड़नी फिर से शुरू हो गई है। मतलब आज पूरे दिन भर से ही ना बारिश पड़ी जा रही है, मतलब ऐसे पड़ी जा रही है कि इंसान बाहर चैन से काम नहीं कर सकता। थोड़े टाइम के लिए हो रही है फिर
शांत हो जा रही है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर से होने लग जा रही है। अभी हो चुका है शाम का टाइम और गौशाले का काम करने का भी समय आ चुका है। तो अभी मैं चलती हूँ गौशाले की तरफ। वैसे मैं एक बारी ना गौशाले से होके आ चुकी हूँ, डब्बा वगैरह वहाँ रख दिया था मैंने और पानी का कसेरा लेके आ गई थी ऊपर, क्योंकि उस टाइम गौशाले का टाइम नहीं हुआ था, तो फिर इसलिए। और बाकी हमारे गाँव के सामने मतलब जो मेन रास्ता है ना मार्केट से ऊपर आने के लिए गाँव की तरफ के लिए, तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। मतलब भीड़ वगैरह होती है ना, जो खेतों के साइड्स होते हैं तो वो टूट जाते हैं जब, तो उनको दोबारा से रिपेयर किया जाता है। उसको भीड़ कहते हैं, दीवार देना मतलब। तो वो बन रहा है अभी, तो उस वजह से ना पूरे रास्ते भर में मिट्टी वगैरह हो रखी है और फिसलन इतनी ज़्यादा हो रखी ना, इतनी ख़तरनाक कि मतलब वही वाली बात हो रखी है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो बहुत आराम से ध्यान से आना पड़ रहा है वहाँ पे। और थोड़ी देर में ही अंधेरा होना फिर शुरू हो जाता है। जैसे गौशाले का काम करो तो फिर वहाँ पे आने में मुश्किल ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले पानी वगैरह का काम कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद अब मेरा फिर मार्केट जाने का कोई इरादा नहीं है और ना कुछ काम है। तो बाकी अभी चलते हैं गौशाले की तरफ। चिन्हो, मैं अपने हिसाब से ठीक टाइम पे गौशाला में पहुंची हूँ, लेकिन मेरे से पहले मम्मी पहुंच गई थी। तो मम्मी धमकाने लगी है गुइली, मतलब मम्मी कर रही है अब वो सारा काम जो मुझे करना था। अब मेरा काम अब कुछ नहीं है। आज की शाम में इतनी फ्री रही हूँ ना, पूछो मत।